हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो बात है, अभी 15/12/2023 को ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो पत्र वायरल हो रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारी जो महिला जज हैं, उन्होंने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस से उन्होंने इच्छा मृत्यु गुहार लगाई है। फ्रेंड्स, जब हम पुलिस में या जो हमें न्याय नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तब हम कोर्ट की तरफ जाते हैं कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। हम यही आशा रखते हैं कोर्ट से कि हमें न्याय मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। पर हमारी एक महिला जज को वहाँ से उन्होंने 100 मेल किए और कई बहुत सारे अधिकारियों के संपर्क में आई, पर उनका कोई भी उनको न्याय नहीं मिला। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। फ्रेंड, चलिए आज उनकी बात करते हैं। वो महिला जिनकी उम्र है 31 साल और वो महिला जज लखनऊ की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, 2019 में जज बनी, बाराबंकी में पहली उनकी पोस्टिंग हुई और मई 2023 में बांदा जिले में वो जज के रूप में तैनात थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर उनके साथ में शोषण होता है और वो उस शोषण को बयां करती हैं। उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। चलिए हम उनका पत्र आपको पढ़ते हैं, क्योंकि ये पत्र लगातार वायरल हो रहा है। सुनिए, पत्र बताते हैं उनका। उन्होंने लिखा, प्रेषक पीड़ित महिला जज बांद्रा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, सेवा में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। उन्होंने गुहार लगाई। विषय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी जो वर्किंग वुमेन है, सभी महिलाएं जो काम करने वाली महिलाएं में, उनके लिए खुला पत्र है। उन्होंने लिखा है, ऑनरेबल लॉर्ड जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ मैं लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी और मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के भी दरवाजे पर मैं जब किसी से न्याय मांगूंगी तो भीख की जैसे मुझे मांगना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था और वहाँ मुझे भिखारियों को जैसा मेरे साथ में व्यवहार किया जाएगा। न्याय के लिए उन्हें एक जो भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाता है ना, वैसा उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भी अदालत में अपमानित किया गया। जब वो उस समय वो जॉब कर रही थी, जब नौकरी कर रही थी, तो उस समय उनको अपमानित किया गया, गालियां दी गई। मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। सोचिए फ्रेंड्स, एक महिला जज को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा, ये उन्होंने बताया। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि मैं कोई कूड़ा हूँ, जैसे मैं कोई खुद के कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया, कीड़े होने का एहसास कराया गया। सोचिए कितना क्या बीती होगी उस महिला जज पर कि उस समय जब किसी को कूड़े और कीड़े का एहसास कराया जा रहा होगा। तो उन्होंने लिखा, मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, मगर मेरा कोई नहीं सुनता है। मेरे बारे में कोई नहीं जानना चाहता, उनको कोई नहीं सुनना चाहता। ऐसा हमारी महिला जज ने इस पत्र में लिखा है। और वो लिखती हैं, मैं देश में काम करने वाली हर महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। जो भी वर्किंग वुमेन हैं, जो महिला हैं, जो काम करने वाली हैं, शारीरिक शोषण के साथ साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। ये जो सारी महिलाएं जो काम कर, जीवन का कड़वा सच है। पोस एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सब दिखावा है। ये जो पोस एक्ट है जो आया है कि महिला अगर आपकी साथ में काम करनी है महिलाएं, अगर आप उनसे कुछ भी गलत चीज़ करते हैं, अभद्रता से पेश आते हैं, तो आपको पोस एक्ट के तहत आपको कार्रवाई इस पर होगी। लेकिन उन्होंने लिखा ये सब ओनली केवल दिखावा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई पेन लेता है, और अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। ये लिखा हमारी बहन ने, टॉर्चर किया। जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है, तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लेती हूँ।
इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उन्होंने भी इनकी नहीं सुनवाई की, नाम भी है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड मिले। बहुत ही शोचनीय है फ्रेंड्स, आपको पता है कि 8 सेकंड में आदमी अपना परिचय भी नहीं दे पाता। 8 सेकंड, 1 मिनट में भी 8 सेकंड मिले, बहुत ही शोचनीय है। 8 सेकंड मिले, ऐसी स्थिति में मैं सुसाइड करने का सोचने लगी। काफ़ी दुखद है कि जब किसी को 8 सेकंड मिले, किसी को जो इतना, किसी के साथ में कुछ गलत व्यवहार हुआ है और वो अपनी बात को करने का मौका भी ना उसको मिले, उसको टाइम भी ना दिया जाए, तो काफ़ी ही बेहद और सोचनीय है फ्रेंड्स। जब उनको 8 सेकंड मिले तो उसके बाद में उन्होंने ये सुसाइड करने का सोचने लगी। वो सुसाइड करने, अगर आप लकी हैं, मेरी तरह नहीं है, तो आप पहली बार में ही सुसाइड कर लेती। अगर आप मेरी जगह होती तो आप पहली बार में ही सुसाइड कर लेती। उनके साथ में इतना ज़्यादा शोषण हुआ है फ्रेंड्स, आपको बता दें। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूँ। अगर कोई महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने का सोचती है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं कर सकती, वो एक जज होकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूँ। न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। न्याय की बात छोड़ दीजिए, उनके साथ जो शोषण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच भी नहीं करा पाई वो। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो एक खिलौना है। उन्होंने लिखा कि मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो एक खिलौना है। मेरी सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात को मिलने बुलाया। मेरी इसकी शिकायत 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने की, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक मुझसे किसी ने ये तक पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। उन्होंने लिखा, जो जांच शुरू हुई मुझे उसके बारे में बताने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती? क्योंकि जिसके खिलाफ जांच होनी थी उनके अधीनस्थ के इस मामले में गवाह बना दिया गया। जैसे आपके कोई सर हैं, ठीक है, आप उनके नीचे काम करते हो सर के, और आपको ही बोला जाए कि आप अपने सर के गवाह बन जाइए। सोचिए, जो आदमी हम जिसके नीचे काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कैसे बोल पाएंगे? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, सोचने वाली बात है। उनको ही गवाह बना दिया गया, ये चीज़ बना गया। मेरी ये समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान देगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी गवाह अपने बॉस के खिलाफ शायद ही, मुझे लगता है कोई नहीं बोल सकता है देगा। आखिर कमेटी ऐसे कैसे सोच रही है? किसी की जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि उसका जो गवाह है उसकी रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होना चाहिए। जांच के दौरान जज जिन पर आरोप हैं का ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, जिन पर आरोप हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए जज ने कहा, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित ना कर सके। जो सबूत होते हैं उनसे छेड़छाड़ ना कर सके, उनको प्रभावित ना कर सके। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊँगी जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी ज़िंदगी सम्मानजनक तरीके से करने की अनुमति दो। उन्होंने लिखा कि अब मेरी जो ज़िंदगी है उसको सम्मानजनक तरीके से ख़त्म करने की अनुमति हमें दी जाए। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज 15/12/2023 को ये लेटर टाइप किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जब हमें पुलिस में न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट की तरफ भागते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोर्ट में हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी और हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। एक सभी लोग कोर्ट, हाई कोर्ट, सब सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं न्याय के लिए, पर बहुत आज दुख हो रहा है कि हमारी जो महिला जज है, आज उसके ही खिलाफ इतना उत्पीड़न हुआ और उन्होंने 100 मेल लिखे, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। क्यों? कब तक और अत्याचार होता रहेगा हमारी बहनों के
साथ में? कब तक हम एक तरफ वो नारा लगाते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कैसे कैसे बेटियां, हमारी बेटियां जज होते हुए सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। और जज क्या, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर महिला है तो उसका शोषण हो रहा है उसके साथ में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आए दिन कुछ ना कुछ वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स कब तक हमारी बहन, फ्रेंड्स मैं आप सभी से इस घटना को जो बताने का मेरा उद्देश्य बस यही था, आप किसी को भी परेशान करना नहीं था। जो हमारी बहन है उनको न्याय मिलना चाहिए फ्रेंड्स, और जो भी है वो सामने आना चाहिए और हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए फ्रेंड्स। नमस्कार, जय श्री राधे।